अयोध्या में सुरक्षा अलर्ट जारी, मठ मंदिरों की बढ़ाई गई सुरक्षा। खून से पत्र लिखकर प्रदर्शनकारियों ने सीएम योगी से की ये मांग। दबंगों को सीएम योगी की हिदायत, जमीन कब्जाने वालों को भी सिखाया जाएगा सबक। समाजवादी पार्टी में प्रवक्ताओं की नई सूची जारी। समाजवादी पार्टी में प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की गई। इसमें सपा के 58 नए प्रवक्ता और पैनलिस्ट बनाए गए। लखनऊ में बीएसपी का मंडलीय सम्मेलन आज। बीजेपी सांसद बरुल गांधी ने की अखिलेश यादव की तारीफ। हाजी याकूब कुरैशी और दोनों बेटों को सोनभद्र जेल में किया गया शिफ्ट। यूपी में 1 से 3 फरवरी के बीच मनाया जाएगा वर्ल्ड फेस्टिवल। भाई भाई के बीच दीवार गिरी, आखिर बरुल गांधी क्यों गले लगने से पल्ला झाड़ रहे हैं राहुल गांधी से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि बरुल गांधी से वो गले मिल सकते हैं, लेकिन उनके दिल भी मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की राय में बरुल गांधी ने जिस विचारधारा को अपनाया वो उस विचारधारा को गले नहीं लगा सकते। पिछले कुछ सालों में भी कभी किसानों के समर्थन में, कभी सरकार की नीतियों की आलोचना करके बीजेपी सांसद बरुल गांधी फिर से चर्चा में हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिम है कि क्या भाई भाई के बीच दीवार टूटेगी और क्या बरुल गांधी कांग्रेस में शामिल होंगे। इस सवाल का जवाब तो फिलहाल भविष्य के गर्म में है, लेकिन राहुल गांधी ने बरुल गांधी के लिए साफ लकीर खींच दी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि बरुल गांधी का स्वागत है, हम गले मिल सकते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा में कोई मेल नहीं है। बरुल गांधी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। उन्होंने कई मौकों पर बेबाक बयानों में सुर्खियों में बटोरी बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के चेहरे रहे। बरुल गांधी ने साल 2009 में पीलीभीत की एक जनसभा में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। बरुल गांधी ने तब कहा था कि अगर गलत तत्व के किसी शख्स ने हिंदू पर यह सोचकर हाथ उठाए कि भाई अगर कमजोर है तो गीता पर हाथ रखकर कहता हूं कि मैं उसका हाथ काट दूंगा। बरुल गांधी के इस बयान पर काफी बवाल मचा था। बरुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए थे। खुद भाजपा के कुछ नेताओं ने भी बरुल गांधी को इस बयान से किनारा कर लिया था। उत्तर प्रदेश बोर्ड कुछ यूं आयोजित होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। नोएडा और गाजियाबाद में विशेष तैयारियां। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होने वाली है और 4 मार्च को खत्म होगी, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में कलर आंसर शीट और बार कोड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों ही जिलों से प्रशासन अंतिम तैयारियों के साथ कमर कस चुका है। इसके साथ ही जीपीएस लगे और ट्रैक के लिए इस वाहन सूरजपुर में जिला मुख्यालय से परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र ले जाएंगे। वहीं परीक्षा से संबंधित प्रश्नों और संकल्पों को संबोधित करने के लिए टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। प्रदेश में बीते वर्ष रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण 23% बढ़ा। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट नियम पंजीकरण उत्तर प्रदेश रेरा में नई परियोजनाओं के पंजीकरण में 2022 में पिछले साल की तुलना में 23% बढ़ा है। एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा, उत्तर प्रदेश में 2022 में कुल 215 परियोजनाओं का पंजीकरण हुआ। उत्तर प्रदेश रेरा को तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट क्षेत्र का नियमन करने, प्रदर्शित लाने, मकान खरीदारी के हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं को बिल्डरों के विवादों के शीघ्र निपटान हेतु 2017 में स्थापित किया गया था। प्रदेश के अलीगढ़ में चिकन खरीदने को लेकर 2 समुदायों में पथराव, 3 युवक हुए घायल। इस घटना में आकाश, सिद्धार्थ और नरेश गौतम समेत 3 युवक घायल हो गए। घायलों को अनंत फनन में अस्पताल ले जाया गया और उन्हें वहां से उपचार के लिए भेजा गया। इस बीच पथराव की सूचना मिलने पर आईजी दीपक कुमार, जिला अधिकारी इंद्र विक्रम और सिंह और एसएसपी कलानिधि नैतानी समेत कई अधिकारी पहुंच गए थे। बताया गया है कि लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच भीड़ उग्र हुई और चिकन की दुकान के बाहर रखे काउंटर और तंदूर भट्टी के तोड़फोड़ करते हुए फेंक दिया।
दूसरे समुदाय की भीड़ ने भी सुल्तान की सराह वाली गली पर पथराव किया। इस बीच किसी तरह से दोनों पक्षों का शांत करवाया गया। इस बीच आईजी दीपक कुमार ने माइक हाथ लेकर लोगों को शांत रहने की सलाह दी। सिर्फ 7500 रुपए में काशी टेंट हाउस में रहने का अवसर, साथ ही खाना घूमना भी फ्री। काशी जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मन वहां जाने के लिए तड़पते हैं। यहाँ देश विदेश से हर साल दर्शनार्थी घूमने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं। अगर आप भी काशी जाने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए भी ये बेहतर मौका है। आप कम खर्चे में तंबुओं के शहर काशी का लाभ उठा सकते हैं। काशी घाट के साथ साथ गंगा आरती का आनंद भी आप लेना चाहते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। अगर आप भी काशी के प्रमुख तंबू वाले शहर को देखना चाहते हैं, जहां देश के कोने कोने से लोग इस तंबुओं का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। यहाँ टेंट सिटी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। छोटा सा एक शहर है। यहाँ पर 4 तरह के टेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसका किराया भी उसी पर निर्भर है। काशी टेंट शहर में रहने के लिए 2 तरह के पैकेज बनाए गए। इसमें पहले पैकेज में आपको 1 रात और 2 दिन घूमने का अवसर मिलेगा। इस पैकेज का कुल लागत 7500 रुपए होगी, वहीं 2000 रुपए तक है। दूसरे पैकेज में आपको 2 रात और 3 दिन रह सकते हैं। इसकी कुल लागत 7500 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक है। कड़ाके की ठंड के साथ अब बरसात और ओले के भी आसार। शीतलहर के फिरगों के बीच आने वाले दिनों में बारिश का आसार बनते दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की। विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में बारिश होने की आशंका जताई। इस बीच तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने के भी आसार हैं। इसके चलते एक बार फिर ठंड से लोग परेशान हो सकते हैं। आइए जानते हैं मौसम विभाग ने किस राज्य में कब बारिश के आसार बताए, कहां तेज हवाएं चलने के अनुमान है और कहां कब ओले पड़ सकते हैं। आइए बताते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 23, 24 और 25 जनवरी तक तेज हवा चलने और बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। 23 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। 24 जनवरी को पश्चिमी यूपी के ज्यादातर इलाकों में का अनुमान है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 और 25 जनवरी दोनों ही दिन बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया। राकेश टिकैत बोले, हम राम के वंशज हैं, लेकिन बीजेपी वाले राम के नाम पर कर रहे हैं धंधा। फिर दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिले में चल रहे माघ मेले में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम राम के वंशज हैं। योगी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अभिभावकों को नहीं दी राहत। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020-2021 में जिस प्रकार से निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली गई, उसने अभिभावकों पर बोझ बढ़ गया। कोरोना के चलते तमाम लोगों के उद्योग धंधे, व्यापार, रोजगार चपेट में आ गए थे तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता ने कमर तोड़ दी थी। विद्यालय द्वारा मोटी फीस लिए जाने के कारणवश उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। सरकार से राहत देने की उम्मीद थी पर कोई राहत नहीं मिली। ये बातें कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हम्माद वहीद ने कही। रालोद ने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। वर्तमान में केंद्र और प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार किसान विरोधी सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 1 वर्ष अनबर चलते रहे किसान आंदोलन और उस आंदोलन में लगभग 750 किसानों के शहीद होने पर भी आज तक एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना। प्रदेश सरकार ने अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि पेराई सत्र प्राप्त होने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल इस संदर्भ में संपूर्ण प्रदेश में मुख्यमंत्री को संबोधित किसान संदेश अभियान पत्र के माध्यम से करीब 1 महीने से चल रहा है, फिर भी प्रदेश सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये बातें रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कही। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बना यूपी के लिए मेगा प्लान। दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई।
बैठक के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही अब यूपी में अहम बदलाव शुरू होंगे। हालांकि उससे पहले बीजेपी ने यूपी में 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। इस रणनीति के तहत वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को गाजीपुर पहुंचेंगे। गाजीपुर वही सीट जहां बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह गाजीपुर के साथ ही जौनपुर, लालगंज पर फोकस करेंगे, जिस पर हार चुकी है।